नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 9 जून 2026 उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं प्रथम पाली का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस का प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए तीसरा है, ठीक है, असम। उसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर पूछा हुआ है। अच्छा प्रश्न आया हुआ है। कल की तरह जो प्रश्न आया है उससे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। दूसरे का ऑप्शन पहला सही है, महानदी पे, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। तो तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अभी तक शासन नहीं कर रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चौथे का ऑप्शन चौथा सही है, गुजरात, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पाँचवें का ऑप्शन पहला सही, ठीक है, हॉकी। काफ़ी अच्छा प्रश्न आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 9 जून का पेपर है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो 6 का ऑप्शन पहला सही है, ठीक है, चीन में। उसके बाद पूछा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। तो 7वें का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है, रिजर्व रेपो रेट। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। 8वें का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है, बांसुरी के। उसके बाद पूछा है कि आर के लक्षण है एक प्रसिद्ध आर के लक्ष्मण। तो 9वें का ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है, कार्टूनिस्ट हैं ये। उसके बाद देखिए पूछा हुआ है 10वां नंबर प्रश्न। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 10वें का उत्तर ऑप्शन पहला सही है, ठीक है, हरिद्वार। उसके बाद पूछा है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। 11 का उत्तर ऑप्शन पहला सही, क्यूबा। उसके बाद पूछा हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो 12 का उत्तर ऑप्शन तीसरा सही है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 का ऑप्शन तीसरा सही है। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न आया हुआ है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है। 14 का ऑप्शन तीसरा सही है, सीमा शुल्क। उसके बाद पूछा है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो 15 का उत्तर ऑप्शन पहला सही है, ठीक, कहाँ पे है, मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी। उसके बाद पूछा है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो 16 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है, 1920 में। उसके बाद पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तो 17 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद ने लिखा है। उसके बाद पूछा है, यह सब दोस्तों सामान्य अध्ययन का प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन का प्रश्न 2026 जो 9 जून को कराया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो 18 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों दूसरा सही है, ठीक है, अर्थशास्त्र। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। 19 का उत्तर ऑप्शन दोस्तों 19 का ऑप्शन चौथा सही है, सिक्किम। उसके बाद पूछा है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। मिलियन किसको बोलते हैं। 20 का ऑप्शन दूसरा सही है, 2 2 4 2 6 1 के बाद 6 0, उसको मिलियन बोलते हैं। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। सीली पॉइंट 21 का ऑप्शन चौथा सही है, क्रिकेट से सीली पॉइंट। उसके बाद पूछा है कि सत्व से गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया है। 22 का तीसरा सही है, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का है। 23 का ऑप्शन पहला सही है। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। 24 का उत्तर ऑप्शन चौथा सही है। उसके बाद पूछा दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आगामी एग्जाम जो आपको 10 तारीख को पेपर होने वाला है उसके लिए लाभकारी है। बांग्लादेश का सृजन हुआ था। 25 का ऑप्शन दूसरा सही है। कल का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ अलग तरह के प्रश्न हैं, लेकिन आज देखिए और भी सिंपल प्रश्न पूछ रहा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। 26 का ऑप्शन तीसरा सही है, किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति। उसके बाद पूछा हुआ है योजना आयोग एक है। 27 का ऑप्शन दोस्तों दूसरा सही है, कार्यकारिणी निकाय है। उसके बाद हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर है। 28 का ऑप्शन 4 सही है,
रांची में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 29 साल। कितना है? 29 साल। सॉरी, 29 का ऑप्शन दूसरा, 65 वर्ष। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 30 का ऑप्शन पहला सही है। इसके बाद पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 31 का ऑप्शन पहला सही है। उसके बाद पूछा है दोस्तों पंचवर्ती योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो 32 का ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा सही है। उसके बाद पूछा हुआ है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। 33 का ऑप्शन दोस्तों दूसरा सही है। ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? 34 का उत्तर ऑप्शन दूसरा सही है। उसके बाद पूछा हुआ है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक होती है? तो दोस्तों 35 का ऑप्शन दोस्तों तीसरा सही है, लोकसभा का सदस्य। 36 नंबर सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो 36 का ऑप्शन पहला सही है। उसके बाद ये आपका आखिरी प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन गांधी जी? 37 का ऑप्शन आपका तीसरा सही है। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन। तो चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग पर कैसा लगा, किस तरह का प्रश्न आना चाहिए और किस तरह का प्रश्न आया हुआ है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।